हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का एक्सरसाइज 1.4। तो चलिए देखते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवृत्ति है। तो यहाँ पे बहुत सारे भिन्न दिए हुए हैं, इन भिन्नों को हमें चेक करना है कि ये शांत दशमलव प्रसार वाले होंगे या अशांत आवृत्ति वाले होंगे। तो पहले हम लोग शांत दशमलव प्रसार को थोड़ा सा जान लें। जैसे 1/2 ये एक भिन्न है, जब हम 1 को 2 से भाग देंगे तो ये 0.5 आता है, यानी कि भाग लग जाता है और ये शांत दशमलव कहलाता है, क्योंकि यहाँ पे ये इसका शेषफल 0 आता है। जैसे हम 1 को 2 से भाग दिए तो ये भाग नहीं लगता, एक पॉइंट लिए तो 10 आया, 2 पंचे 10, तो 10 में 10 माइनस हो गया तो इसका शेषफल 0 आ जाता है। ठीक है, तो वैसी दशमलव जिसमें शेषफल 0 आ जाए इसको हम लोग शांत दशमलव कहेंगे, और जिसमें कभी भी शेषफल ख़त्म ही ना हो उसको अशांत दशमलव कहते हैं। जैसे 1/3 हम लोग को सॉल्व अगर करते हैं, 1 को 3 से भाग देते हैं तो एक पॉइंट लेने के बाद 10, 3 तिया 9, माइनस करेंगे 1 आएगा, फिर एक 0 अपने से लगेगा, 3 तिया 9। इस तरह से ये हमेशा चलते जाएगा और शेषफल हमेशा 1 आते रहेगा, यानी कि 1/3 का मान हो जाएगा 0.333, और ये डॉटेड लाइन से इसको शो करते हैं इसीलिए क्योंकि ये कभी ख़त्म नहीं होता है। तो इस प्रकार के दशमलव प्रसार को हम लोग अशांत दशमलव कहेंगे और इस प्रकार के दशमलव प्रसार को हम लोग शांत दशमलव कहेंगे। तो इस प्रश्न में हमें सभी भिन्नों को चेक करना है कि वो शांत दशमलव प्रसार है या अशांत, लेकिन यहाँ पे हमने ये लॉन्ग डिवीज़न मेथड से चेक किया। अब जो प्रश्न दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1, वहाँ पे हमें लॉन्ग डिवीज़न का उपयोग नहीं करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे? नीचे वाला जो नंबर है उसको हर कहते हैं, और हर को हमें देखना है क्यू किस फॉर्म में होना चाहिए, 2m इंटू 5m, इस रूप में हमेशा होना चाहिए। यानी कि जो भी नंबर दिया हुआ होगा, जो भी भिन्न दिया होगा, उसके हर का गुणनखंडन करेंगे, और गुणनखंडन हमेशा इस रूप में होना चाहिए, यानी कि 2 और 5 के रूप में होना चाहिए। अगर 2, 5 के अलावा भी कोई संख्या आ जाता है गुणनखंडन में तो हम कहेंगे वो अशांत दशमलव होगा और अशांत आवृत्ति होगा। ठीक है, अब इसको हम लोग मिटा लेंगे और एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है 13/3125। तो करना क्या है इस प्रश्न में? सबसे पहले हम लोग जो भी हर है 3125, इसका अभाज्य गुणनखंडन कर लेंगे। 3125 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 5 से भाग देंगे 625, फिर 5 से भाग देंगे इसको तो 25, और फिर 5 से भाग देने पर ये 5 आता है। तो हम देख सकते हैं कि 13/3125 को हम 13/5 गुना 5 गुना 5 लिख सकते हैं, यानी कि 13/5 पर पावर 4 इसको लिख सकते हैं। तो देखिए मैंने क्या कहा था कि हर हमेशा कैसा होना चाहिए, या तो 5 का घात होना चाहिए, या तो 2 का घात होना चाहिए, या दोनों के गुणनफल होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं 5 का घात है, इसीलिए किस प्रकार का दशमलव प्रसार होगा, इसीलिए यहाँ पे लिख लेंगे सबसे पहले, इसीलिए या चूँकि लिखेंगे, चूँकि 3125 का अभाज्य गुणनखंड 2m इंटू 5m। देखिए यहाँ पे n का मान है और 2m, m का मान 0 अगर ले लेंगे तो इस फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, तो चूँकि 3125 का अभाज्य गुणनखंड 2 पर पावर 5 गुना 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर n के रूप का है, इसीलिए दिया गया संख्या यानी कि 13/3125 एक शांत दशमलव होगा। ठीक है, इस तरीके से अगला प्रश्न को हम लोग देख लेंगे। अगले प्रश्न को सॉल्व कर लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है? 17/8। ठीक है, अब इसका 8 का नीचे वाला जो नंबर होगा यानी कि हर होगा उसका हम लोग फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 2 गुना 2 गुना 2
यानी कि 17/2 पर पावर 3। तो यहाँ भी हम देख रहे हैं कि हर जो है यहाँ पे वो 2 पर पावर m और 5 पर पावर n के रूप का है। तो यहाँ पे लिखेंगे चूँकि हर 2 पर पावर m इंटू 5 पर पावर n के रूप का है, इसीलिए 17/8 एक कैसा दशमलव प्रसार होगा? शांत दशमलव प्रसार होगा। शांत दशमलव प्रसार होगा। ठीक है, इस तरह से हम अगला क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। तीसरा प्रश्न ले लेंगे 64/455। तो 64/455 को जब सॉल्व करेंगे हम लोग तो देखते हैं कि क्या आता है। फैक्टराइजेशन 455 का फैक्टराइजेशन 5 से भाग देंगे तो 91 आएगा, फिर ये 7 से भाग लगेगा तो 91, तो हो गया 64/5 × 7 × 13। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसके जो हर हैं वो 5 तो है, लेकिन इसके साथ ही साथ 7 और 13 भी है। तो किसी भी हर में अगर 5 और 2 के अलावा कोई भी अन्य संख्या आ जाए तो उसका दशमलव प्रसार कैसा होगा? अशांत और आवृत्ति होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे चूँकि हर का दशमलव प्रसार या हर 2 to the power m इंटू 5 to the power n के रूप का नहीं है, इसीलिए 64/455 क्या होगा? अशांत दशमलव, अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार का होगा। ठीक है, इस तरह से और आगे भी जो प्रश्न दिए हुए हैं आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। एक दो प्रश्न और हम सॉल्व कर लेंगे यहाँ पे। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को। ठीक है, 4 हम छोड़ दे रहे हैं या 4 भी बना लेते हैं। चलिए 4, तो 5/15/1600 इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे सॉल्व करने से पहले देखिए कुछ ये दोनों जो अंश और हर हैं दोनों में कुछ कॉमन टर्म है, तो इसीलिए सबसे पहले दोनों का फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 5 × 3 और 1600 को क्या हो जाएगा? तो 1600 को यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं फैक्टराइजेशन। 2 से भाग देंगे तो 800, फिर 2 से देंगे 400, फिर 2 से देंगे तो 200, फिर 2 से देंगे 100, फिर 2 से देंगे 50, फिर 2 से देंगे 25, फिर 5 से देंगे तो 5। 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 5 × 5। ये आगे बढ़ गया तो हो गया, देखिए ये 5 इससे कट जाएगा तो 3/2 पर पावर 6 × 5। ठीक है, तो 5 पर पावर 1 हम लिख सकते हैं अपने से, 5 है तो 5 पर पावर 1 लिख ही सकते हैं। तो देखिए इसका जो हर है वो 2 पर पावर m और 5 पर पावर n के रूप का है। तो लिखेंगे चूँकि हर 2 पर पावर m इंटू 5 to the पावर n के रूप का है, इसीलिए 15/1600 कैसा दशमलव प्रसार होगा? तो शांत दशमलव प्रसार होगा। शांत दशमलव प्रसार होगा। ठीक है, इस तरीके से और भी क्वेश्चन जो दिए हुए हैं आप लोग बना सकते हैं।